नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है क्योंकि बीजेपी सियासी बिगुल फूंक चुकी है और आरजेडी ने भी चुनावी कवायद शुरू कर दी है। अब बिहार की सियासत में भूचाल बने हैं आरजेडी प्रमुख लालू यादव के तीसरे लाल। सबकी जानकारी में तो लालू प्रसाद यादव के दो ही बेटे हैं, फिर चुनाव नजदीक आते आते ये तीसरे बेटे की बात कहां से और कैसे शुरू हो गई, और ये कैसे बिहार के चुनाव को ऐसा मुद्दा बनने जा रहा है जिससे लालू परिवार की परेशानी बढ़ सकती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार को सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। बिहार की राजनीति का शीर्ष परिवार मतलब लालू यादव का परिवार, और इस परिवार में लालू यादव के पहले बेटे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप का अलग अंदाज ही उनकी पहचान है। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी राजनीति के लिए उतने मशहूर नहीं है जितनी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। जमाना खिलाफ हो जाए हमारे तो भी अकेले भिड़ जाएंगे, महादेव के दिए आशीर्वाद हमारी ताकत बन जाएंगे। देश में राजनेताओं की छवि एक मर्यादित और संजीदा शख्सियत होने की है, लेकिन तेज प्रताप सियासत में होने के बाद भी इस खांचे से बाहर है और यही अलहदा अंदाज उनकी पहचान बन गया है। वो कभी शिव भक्त का रूप धरते हैं तो कभी मुरलीधारी कृष्ण का। बिहार छोड़िए, पूरा देश लालू के पहले लाल को जानता है और अब बात लालू के दूसरे लाल यानी तेजस्वी यादव की। बीजेपी देश की दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। अपने पिता की तरह ही तेज तर्रार और तीखी जबान वाले हैं लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे तेजस्वी यादव। आरजेडी की राजनीतिक कमान अब इन्हीं के हाथ में है और मोदी विरोध के ज्यादातर मंचों पर तेजस्वी नजर आते हैं। देश जानता है कि लालू यादव के दो ही बेटे हैं, लेकिन बिहार में चुनावी साल होने की वजह से सियासी घमासान लगातार जारी है। इस बीच बिहार में पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर निशाना साधा गया और अब बिहार में मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर हमला करने के लिए लालू यादव के तीसरे बेटे का मुद्दा उठाया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई लालू यादव के 73वें जन्मदिन के जश्न से। लालू यादव ने रांची की जेल में अपने जन्मदिन पर केक काटा और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार भर में उनके जन्मदिन का जश्न जमकर मनाया। लेकिन चुनावी साल होने की वजह से पटना में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिन पर लालू यादव की 73 संपत्तियों की जानकारी देने का दावा किया गया। बस यहां से राजनीति गर्मा गई और तीसरे बेटे का मुद्दा खड़ा किया बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने जमीन के पैमाने के कागज जारी किए और उसमें दिखाया कि लालू यादव ने अपने तरुण कुमार यादव नाम के बेटे के नाम 27 अक्टूबर 1993 को जमीन नाम कराई। बस इसी मुद्दे को जेडीयू ने उठा लिया और जब पार्टी लालू के जन्मदिन का जश्न मना रही थी तो रंग में भंग डाल दिया। माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय तेज प्रताप यादव जो महुआ के विधायक हैं, तो ये तीसरा कौन है भैया? तरुण कुमार यादव के नाम से आपने जमीन लिया, पिता लालू प्रसाद यादव हैं, तो बताना पड़ेगा आपको कि कौन है ये बता नहीं रहे हैं। यही तो राज है। इस राज को खोलने में दिक्कत क्या हो रही है, यही हम जानना चाहते हैं।
बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लालू परिवार को घेरा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की सौगात, गुमनाम तीसरे बेटे तरुण कुमार यादव से इनका प्रेम उजागर, 73वें जन्मदिन पर 73 संपत्ति और 3 बेटे होने का पर्दाफाश। लालू प्रसाद राजनीति के नव सामंत हैं। बेनामी संपत्ति अर्जित करने की भूख इस कदर प्रबल थी कि तरुण कुमार यादव नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न कर दिया। बिहार में लालू के तीसरे बेटे के नाम पर उठे इस सियासी बवाल को ऐसे समझिए। दरअसल बिहार में चुनाव नजदीक हैं और पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। इसलिए जेडीयू लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। संपत्ति नामे में तरुण नाम के जरिए जेडीयू लालू पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगा रही है। तरुण नाम को मुद्दा बनाकर लालू परिवार को घेरने की कवायद की जा रही है ताकि चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जा सके। लालू निसंदेह बिहार के करिश्माई नेता हैं और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लालू फिलहाल जेल में है और पार्टी की ताकत उनके बिना आधी रह गई है। अब जेडीयू के इस प्रहार को आरजेडी ने भी लालू परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ना शुरू कर दिया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर और बिहार की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और मैं सलाह दूंगा, पॉलिटिकल लोग कोई भी इस तरह का बयान देता हो, और नीरज कुमार को भी कुछ सीखिए। राजनीति में आए हैं, कुछ शिष्टाचार भी सीखिए और संस्कार सीखिए। राजनीतिक मुद्दे पर बात कीजिए ना। अब ऐसे लोगों का, गंदे लोगों का क्या जवाब देना है? ये राजनीति में गंदगी फैलाने से इनको लाभ तो मिलने वाला है नहीं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भी मोर्चा थाम लिया और इस मुद्दे पर सफाई पेश की। मीसा ने बयान जारी करके कहा, ये जो सड़क पर हमारे परिवार की प्रॉपर्टी के पोस्टर लगाए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? घर के लोग तरुण और टूडू के नाम से बुलाते हैं, बाकी बाहर के लोग तेजस्वी यादव के नाम से जानते हैं। तेजस्वी यादव ही तरुण यादव है। बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने वाली पार्टी बीजेपी ही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के नाम पर वर्चुअल रैली की और कोरोना काल में बिहार की सियासत गर्मा गई। अब बेनामी संपत्ति के नाम पर बिहार की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी आरजेडी को बीजेपी ने भी घेरना शुरू कर दिया है। लालू जी ने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है अपने विभिन्न बेटे बेटियों के नाम से, या फिर नौकर चाकर जो दूसरे लोग हैं, अब वो भी खुद भूल चुके होंगे कि किनके नाम से उन्होंने संपत्ति ली है। अब ये तरुण कौन है, किसी का नाम है, किसी का उपनाम है, कौन है, इसका पता तो अब लालू जी ही बताएंगे। बिहार की ये सियासी बयार साफ इशारा कर रही है कि कोरोना के संकट के बीच चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आरजेडी ने जब जेल में लालू प्रसाद यादव के केक काटने का वीडियो जारी किया तो ये सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। रणनीति लालू का नाम भुनाने की और उनके लिए जनता के मन में सहानुभूति पैदा करने की। आरजेडी की कोशिश है कि कभी 15 साल तक बिहार के लोगों के दिल पर राज करने वाले लालू के नाम पर राज्य में अपनी सियासी जमीन को फिर मजबूत किया जाए, और लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही इस रणनीति पर काम शुरू भी कर दिया। लालू यादव ने जेल में अपने 73वें जन्मदिन का केक काटा तो ये महज एक जश्न नहीं, बल्कि बिहार के भदेस रंग पहचान बन चुके लालू प्रसाद यादव की खास रणनीति थी। दोनों को यहीं से खिला देते हैं। लालू आज बिहार के चुनावी मैदान में भले ना मौजूद हों, लेकिन लालटेन की चमक बढ़ाने के लिए उन्होंने जेल से ही चुनावी मोर्चा थाम लिया है। लालू प्रसाद यादव ने ये वीडियो इसलिए जारी किया ताकि उनके नाम पर बिहार में एक सहानुभूति लहर खड़ी की जा सके। दो 2014 के लोकसभा चुनाव और बिहार के बीते हुए विधानसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा। बीते विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने तबीयत खराब होने के बाद भी प्रचंड प्रचार किया था।
तब नीतीश कुमार लालू के साथ थे और लगातार अजय बन रही बीजेपी को उस चुनाव में जो हार मिली उसे लालू का करिश्मा ही बताया गया। बैंक में रुपया नेता सबका है, अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि साले 29,000 लालू का है। मैंने क्या भाई 2900 रुपया देना रे भाई निकाल। बिहार में लालू ने अपने दम पर गठबंधन की सरकार भी बनाई, लेकिन ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चला। उसके बाद लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। अब लालू प्रसाद यादव जेल में हैं और बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वो जेल से ही सक्रिय हो गए हैं। लालू ने जेल से बिहार की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि लालू में आज भी वही ऊर्जा है जिसे लिए मैं फुलवारिया के अपने गांव से पटना चला था। ऊंच नीच का भाव मिटाने की ऊर्जा, सामंती और तानाशाही सत्ता को हटाने की ऊर्जा। बिहार में होता तो जतन में रत्ती भरी कोताही न करता। अब तेजस्वी और अपनी पार्टी के कंधों पर यह जिम्मेदारी है।